हेलो एवरीवन। तो फाइनली दोस्तों हमने अलार्म लगाया था 3 बजे का उठने के लिए और वो है बोल चुका है। तो अब सीधे हम उठते हैं और आज का जो टारगेट है हमारा उसको पूरा करेंगे और देखते हैं आज का रूटीन हमारा किस तरह का रहता है, कैसा जाता है आज का हमारा पूरा दिन, क्योंकि आज हमको कॉलेज भी जाना है और भी सारे काम करने हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने रूम की जो लाइट है उसे ऑन करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि रूम की लाइट बंद करके सोएं, अंधेरे में सोने की आदत होती है। तो वही मेरी है। तो अभी देख सकते हैं रूम के बाहर हमने देखा तो इस टाइम बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, पूरी तरह से अंधेरा है। और रात में पढ़ाई करने का एक अपना ही अलग मज़ा है, क्योंकि सपने देखें तो उन्हें साकार करने के लिए उठना तो पड़ेगा ही। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो, रूटीन रात का रखना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दिन में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं तो टाइम नहीं दे पाते अपनी पढ़ाई के लिए। तो रात का टाइम सबसे बेस्ट होता है अपनी स्टडी को पूरा करने के लिए और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। इसके बाद दोस्तों मैं सीधे बाथरूम में आया मुंह धोने के लिए, क्योंकि आंखों में थोड़ी नींद भरी रहती है, वो चली जाए उसके लिए। मैंने टंकी खोल के देखा तो उसमें रात में पानी भी नहीं आ रहा था। तो पानी नहीं आ रहा था तो मैंने देखा नीचे की बाल्टी जो है वो थोड़ी पानी से भरी हुई है, तो उसमें मग में पानी लिया और उसी से अपना जो पानी लेके अपना मुंह धो लिया। उसके बाद पूरी तरह से अब नींद जो है चली गई है और अब आ चुके हैं अपनी स्टडी टेबल पर अपना पहला सेशन स्टार्ट करने के लिए। पॉलिटी का सेशन स्टार्ट करेंगे और पॉलिटी की क्लास लेंगे हम, उसी के साथ अपने जो नोट्स हैं वो बनाएंगे। तो अपना जो पढ़ना है वो स्टार्ट करते हैं और अपना जो लेक्चर है उसे लेना भी स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ही एक हमारे भाई का कमेंट है कि आप बोल बोल कर पढ़ते हो या मन में पढ़ते हो, प्लीज़ बताइए। तो मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों की आदत होती है कि वो बोल बोल कर पढ़ना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि जब हम बोलेंगे तभी हमारे माइंड में मतलब चीज़ें याद होंगी, और जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक हमारे लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये पहले मेरी भी आदत थी 12th क्लास में या 11th में, पहले तब मैं बोल बोल कर ही पढ़ता था। परंतु अब इस टाइम इतना सारा पढ़ना होता है तो अब बोल बोल कर तो पढ़ नहीं सकते, और इतना सारा अगर बोल बोल के पढ़ोगे तो आपका जो गला है वो भी सूखने लगेगा। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ी आदत चेंज करनी है। अपनी मन में भी बोलने की आदत हमको डालनी चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छी आदत तो है नहीं कि हम बोल बोल के पढ़ते हैं। क्योंकि ये चीज़ मानता हूँ, ये चीज़ लगती है कि हमको जब बोल बोल के पढ़ते हैं तो ये लगता है कि हाँ हमको याद हो चुका है ये चीज़ें। जब हम मन में पढ़ते हैं तो हमको ये नहीं लगता कि हमने कुछ पढ़ा भी है। परंतु आदत जो है हमको चेंज करनी चाहिए। और लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे आप बदलना चाहो और वो ना चेंज हो। तो आदत डालनी पड़ेगी, आराम से चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। और एक हमारी सिस्टर ने पूछा कि आप रिवीजन कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो रिवीजन का जो टाइम है मेरा इवनिंग का रहता है। और दिन भर में तो जो मैं अपनी क्लास लेता हूं, अपनी ऑप्शनल की क्लास लेता हूं, तो उसमें ही मेरा सारा टाइम चला जाता है। परंतु जो इवनिंग में जो बचता है कि मैंने दिन में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नोट्स बनाए हैं, तो उनके बारे में अपना पूरा सेशन रखता हूँ कि और आप सभी लोगों को भी रखना चाहिए कि आपने दिन में कितना पढ़ा हुआ है। उस सब का आप सोते टाइम मतलब सोने से पहले एक सेशन ऐसा रखिए जिसमें आप रिवीजन कर सकें उन सभी चीज़ों का। और किसी भी चीज़ को अच्छे से तैयार करने के लिए, याद करने के लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कोई दवा तो आती नहीं है, आपको खुद ही से ही याद करना पड़ेगा। तो आदत डालिए रिवीजन करने की, एक सेशन ऐसा ज़रूर रखिए शाम का। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो क्लास है वो हो चुकी है अपनी कंप्लीट, और इसके बाद अपन उठते हैं। और टाइम की बात की जाए क्लास लेने के बाद, तो टाइम हो चुका है 6:16 हो चुकी हैं। तो टाइम तो हो गया 6:16 का। तो अब सीधे हमने जो पानी है वो ले लिया है, अब पानी पीते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। चाय तो कम ही अवॉइड करिए। उसके बाद अपना जो है टूथपेस्ट करते हैं, और टूथपेस्ट करने के बाद पूरी तरह से होते हैं फ्रेशअप होने के बाद दोस्तों मैं सीधा आया अपनी रसोई में, और मैंने देखा कि रात में सोने से पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली थी। तो वो हैं बादाम है, किशमिश है, और मूंग की दाल है, और है चने, देसी चने, जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं और अच्छे लगते हैं मुझे खाने में। तो वो मैंने डाले थे। तो एक एक चीज़ को निकाल के मैं इनको खाता हूँ। A few minutes later. तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद और थोड़ी साफ़ सफाई करने के बाद रूम की, अब मैं सीधे आ गया अपना खाना बनाने के टाइम पे। और मुझे कॉलेज भी जाना है तो बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो अब जल्दी से अपना जो है आज पराठे बनाते हैं। आज खाना रोटी तो नहीं बनानी, क्योंकि आज सब्ज़ी भी मैंने नहीं बनाई है। तो मैंने सोचा आज पराठे ही बना लेते हैं। तो जल्दी से अपने इस बर्तन में करते हैं कड़वा तेल, जो मैं अपने घर से लेके आता हूँ। गाँव से ही आता है मेरा ज़्यादातर, जब भी मेरा राउंड लगता है कभी तो अच्छे से भरा के लाता हूँ पूरी बोतल। तो वही तेल है, शुद्ध तेल है। तो अब सीधे अपने पराठे बनाते हैं। और पराठे किससे खाएंगे वो आप सभी को दिख जाएगा, क्योंकि सब्जी तो आज मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई है। कई बार ऐसा होता है कि खाना बनाने का मन नहीं करता है दोनों टाइम, तो कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बाहर भी खा लेते हैं। परंतु मैंने देखा है बाहर खा के जो मज़ा अपने हाथों में खाना बनाने में है उतना बाहर नहीं आता है। तो ज़्यादातर जो टाइम है वो सब्ज़ी बनाने में लगता है, वैसे खाना बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मुझे तो इतना टाइम हो चुका है कि मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गई है। तो अब मेरी तो आदत है, मैं खाना भी जल्दी रेडी कर लेता हूँ। तो उसके बाद ही अपने सारे काम करने जाता हूँ।
और एक हमारे भाई ने भी पूछा था कि बाहर खाना खाने के कितने रुपए लगते हैं। तो रुपए की बात की जाए तो हर जगह अलग अलग होता है, कहीं पर 3,000 हैं, कहीं पर 2800 रुपये हैं, कहीं पर 2500 रुपये हैं। तो हर जगह अलग अलग है। परंतु देखो, ये चीज़ें जब ज़रूरी हैं, जब आप मेस का खाना लगाएं, तो जैसे आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और आपके 6 महीने बचे हैं, 7 महीने बचे हैं, तो आप मेस का खाना लगा लें तो ज़रूरी है, सही है। परंतु आप जब आपके पास 2 साल हों, 2.5 साल हों और तब आप मेस का खाना लगा लो तो ये सही नहीं है। तो आप खुद ही खाना बना लीजिए, इसमें आपके रुपए ही बेस्ट होंगे, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मेस का खाना लगा लीजिए, आपको टाइम बचेगा। तो मैं आपको बता दूं, देखो, बाहर खाना उस क्वालिटी का नहीं मिलता जो आप अच्छे से अपने तरीके से बना लोगे। और ये है कि मेस का खाना जब ही लगाऊंगा जब मेरा मतलब एग्ज़ाम होगा, तो उससे 6-7 महीने पहले। अभी नहीं लगाना, अभी तो खुद ही बनाना है खाना मुझे पूरा। और मैंने बाहर का खाना खा के देख लिया है, तो वो क्वालिटी नहीं मिलती जो आप खुद अपने हाथों से बना के खाने में कर सकते हो, अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो। तो बाहर तो वही चीज़ें मिलती हैं, रोटी दाल, तो बोर भी हो जाते हैं उस चीज़ों से। तो मैंने सोचा अपने घर पे ही खुद ही खाना बना लो। तो ये हमारी लास्ट रोटी बची हुई है, तो इसको भी जल्दी से सेक लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमारे जो पराठे हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं और देख सकते हैं पूरी तरह से पराठे। तो अब लगाते हैं दोस्तों अपने लिए खाना। और मैंने सब्जी तो बनाई नहीं है, तो अचार का जो डिब्बा है वो लेके आया था, नया डिब्बा। तो इससे जो अचार है वो लगा लेते हैं और थोड़ा दही भी लेके आया था। तो पहले तो अचार लगा लेते हैं अपनी इस प्लेट में, उसके बाद अपना जो दही का जो पैकेट है उससे अपनी कटोरी में कर लेते हैं दही, क्योंकि दही भाई पराठे के साथ खाने का अपना ही एक अलग मज़ा है। तो जितना थोड़ा बहुत लेके आ गया था तो उसको कर लेता हूँ कटोरी में, और अपने जो पराठे हैं उसके साथ, और अपनी जो थोड़ी सी सलाद काट लेते हैं। और सलाद खाने के बाद, भाई सलाद ज़रूर खाना चाहिए, खाने में ज़रूरी है, सही रहती है। तो ये डाला अपनी सलाद में हमने नमक, अपने खीरे में। तो आज मुझे कॉलेज जाना है, तो कॉलेज के साथ ही जो भी काम है सुबह के वो मैं जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खाना तो हमारा लग चुका है, अभी मैं नहाया तो नहीं हूँ, मैं सीधा आपको बता दूँ। तो खाना खा रहा हूँ, मुझे भूख बहुत जल्दी लगती है सुबह के टाइम, तो रहा नहीं जा रहा मुझ पे आज, पता नहीं क्यों। तो अब खाना खा लेता हूँ और खाना खाने के बाद फिर आपसे जल्दी से मिलता हूँ। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों, खाना पीना मतलब खाकर रेडी हो चुके हैं और नहाकर भी रेडी हो चुके हैं। तो अब सीधे हमें अपनी कॉलेज के लिए निकलना है। तो कॉलेज निकलने से पहले अपने जूते तो पहन ही लेते हैं, जूते हमारे ये रखे हैं, तो जूते पहनते हैं। जूते पहनने के बाद अपनी फिर कॉलेज के लिए जाएंगे हम। तो जूते पहन के हो चुके हैं रेडी। तो अब अपना जो बैग है उसे उठाते हैं और देखते हैं इसमें कॉपी किताब जो है हमने रखी है कि नहीं रखी है। तो सारी इसमें रखी हुई हैं अच्छे से। तो अब सीधे निकलते हैं और अपनी जो टोपी है वो भी उतारते हैं, सॉरी उठाते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। और आपको पता है कि मुझे कम से कम 2.5 से 3 घंटे तो लग ही जाएंगे कॉलेज में। तो उसी के अनुसार आना पड़ेगा, उस टाइम धूप भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और गर्मी तो भाई स्टार्ट हो चुकी है एक तरह से देखा जाए। तो अपना जो लॉक है उसे भी उठाते हैं और अपनी जो वॉच है, सारी चीज़ें। तो फ़ैन ज़रूर बंद कर देते हैं रूम का, क्योंकि जाने से पहले सारी चीज़ें देख के ही जाना पड़ता है, गैस, फ़ैन, लाइट, सारी चीज़ें। तो अब दोस्तों, रूम में निकलने के साथ ही अपने जो रूम में है उसमें हमने लॉक लगा दिया है सेफ्टी के पर्पज़ से। तो अब निकलते हैं अपने रूम के लिए और देखते हैं आज का दिन हमारा किस तरह का रहता है, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं कॉलेज में, क्लास भी अटेंड करनी है और कुछ साइन भी होने हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे, तो उसके भी साइन करने में वोकेशनल पेपर के। तो फाइनली दोस्तों, आ चुके हैं अपने रूम से बाहर, अपने कॉलेज के मेन हाईवे पर। और कॉलेज जो है मेरा ज़्यादा दूर है नहीं रूम से, जो पहले वाला रूम था उसी के बराबर ही एक तरह से, वो भी अंदर ही था रूम जो मेरा था, और ये भी थोड़ा अंदर ही है। परंतु रूम की जो डिस्टेंस है ना, मतलब कॉलेज से, वो सेम ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि जो रूम है मैंने ये देख के लिया है कि मतलब कॉलेज से ज़्यादा दूर ना पड़े, क्योंकि अगर कॉलेज से दूर पड़ेगा रूम तो फिर दिक्कत होती है आने में, कोई वाहन देखना पड़ेगा। तो ऐसा कोई झंझट नहीं है, आराम से अपने पैदल पैदल आ सकते हो और आराम से अपनी कॉलेज में क्लास जो है अटेंड कर सकते हो। कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगती हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता टाइम। तो अब आ गए हैं दोस्तों अपने कॉलेज के मेन गेट पे। तो अब कॉलेज में करते हैं प्रवेश और अपने जो भी काम काज है आज उसके निपटाते हैं और अपनी जो क्लास है उसे भी अटेंड करेंगे और दोस्तों को देखते हैं कि हमारे दोस्त कहाँ हैं, मिलते हैं। तो इसके बाद दोस्तों मैं सीधे कॉलेज में आने के साथ ही अपने जो वोकेशनल पेपर था उसके मैंने साइन कर दिए। यहाँ पर और भी बच्चे कर रहे थे, तो साइन जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अपनी जो क्लास है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो क्लास हमारी अटेंड हो गई पूरी तरह से। तो मेरे दोस्त जो हैं गेट के बाहर हैं, तो ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो इनसे कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ गप्पे लड़ाते हैं एक तरह से, जो टाइम मिल पाता है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम मिल पाता है जब कॉलेज आते हैं, तभी इनसे बात हो पाती है, ज़्यादातर फ़ोन पे तो कम ही हो पाती है। तो क्लास लेने के बाद और दोस्तों को विदा करने के बाद अब मैं सीधे अपने रूम के लिए निकलने के लिए तैयार हो गया। अब सीधे अपने रूम पर निकलता हूँ। एक हमारे भाई ने पूछा था कि ब्रो NCERT बुक कितना लेना पड़ता है और इसका प्राइस कितना होता है। तो NCERT में अगर आपको बुक देखी जाए तो कम से कम 35 बुक आपको लेनी पड़ेगी, 35, और प्राइस उनका वही रहेगा 3,000 के करीब। तो 3,000 साढ़े 3,000 में आपकी जो बुकें आ जाएंगी। तो अभी दोस्तों मैं सीधे कॉलेज से घर जा ही रहा था, तो मुझे एक बिरयानी की दुकान
दुकान देखी तो यहाँ से मैंने जो है बिरयानी जो है शुद्ध शाकाहारी वो पैक करा ली थी। तो नॉनवेज इसमें मैं नहीं खाता हूँ बिल्कुल भी, ओनली अंडे से ज़्यादा मैंने कभी कुछ नहीं खाया, तो वही चीज़ रहती है। तो मैंने ये पैक करा ली है बिरयानी। तो अब सीधे अपने रूम पे लेके चलते हैं क्योंकि थोड़ा भूख भी लगने लगी, तो रूम पे जाकर इसको खाएंगे हम। तो दोस्तों चलते चलते अब सीधे अपने रूम पर हम आ गए हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी, तो एक तरह से परेशान सा हो गया था मैं। तो टोपी लगा के जाओ तो इससे ये फ़ायदा रहता है कि भाई सिर बचा रहता है धूप से। तो अब सीधे अपने रूम को है हमने ओपन करके अब करते हैं अपने रूम में प्रवेश, और क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं उन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो पहले तो गर्मी लग रही है बहुत ही, तो इसको नीचे रखते हैं और अपना जो फ़ैन है और लाइट दोनों को ऑन करते हैं। तो टाइम की बात की जाए आने के बाद, तो टाइम दोस्तों हो चुका है 1:20 हो चुकी हैं। तो मतलब मैं कै बजे गया था, मैं गया था 10 बजे, गया 10, 11, 12, मतलब इतना टाइम हो गया। 10 बजे निकला था अपने यहाँ रूम से। तो अब सीधे बिरयानी जो है, और ये हमारा छाछ का पैकेट जो मैं लेके आया था, तो इसको भी अपने गिलास में खोल लेता हूँ। मसाला छाछ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, तो इसमें अपना जो गिलास है उसमें खोलते हैं। और गर्मी पड़ रही है तो पीना भाई बनता है इसको। तो क्योंकि फालतू वेस्ट चीज़ों में अगर रुपए डालो तो वो बिल्कुल ख़राब चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें में रुपए डालो जो आपके हेल्थ के लिए बढ़िया हों, क्योंकि बर्गर, पिज़्ज़ा, ये चीज़ें बहुत ही कम खाता हूँ, बिल्कुल दूर रहता हूँ इन सब चीज़ों से। तो ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है। कोल्ड ड्रिंक भी ज़्यादा आदत नहीं है पीने की, परंतु आराम से ये चीज़ें पी लो तो बेस्ट रहती हैं। तो इसमें थोड़ा नमक भी हमने डाल लिया है। तो अब जल्दी से इसको पीते हैं। दूध नहीं है, एक तरह से बता दूँ छाछ ही है। तो अब जल्दी से छाछ पी लेते हैं। छाछ पीने के साथ जो बिरयानी है लेके आए वो भी खा लेंगे, और उसके बाद अपना सेशन स्टार्ट करूँगा मैं। 3 बजे से मेरा सेशन होगा, ऑप्शनल का जो है स्टार्ट होगा। उसके बाद अपना रूटीन जो है आगे चलता रहेगा। तो खाने के साथ ही आज जो ब्लॉग है यहीं पर एंड करते हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। तो टेक केयर, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।